जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस कहानी श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। यह कथा केवल महर्षि वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य भारतीय परंपराओं और लोक कथाओं से प्रेरणा लेकर आपको एक अनमोल अनुभव देने का प्रयास किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि ये अमर कथा न केवल आपके हृदय को छू सके, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान करे। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से राम को अपने साथ भेजने का अनुरोध किया। राजा दशरथ के लिए अपने प्रिय पुत्र को वन में भेजना कठिन था, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा के कारण उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने का निर्णय लिया। इस निर्णय ने राम के जीवन की एक नई यात्रा की शुरुआत की, एक यात्रा जो उन्हें धर्म, कर्तव्य और वीरता की ओर ले जाएगी। आज की कथा में हम एक भयावह पात्र की कहानी सुनेंगे, राक्षसी ताड़का की, जो कभी घने जंगलों में विचरती थी और जो भी वहां प्रवेश करता उसे आतंकित कर देती थी। लेकिन ताड़का केवल एक दानवी नहीं थी, उसकी भी एक कहानी थी। आज हम जानेंगे कि ताड़का कौन थी, उसके जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण पात्र थे और किन घटनाओं ने उसे राक्षसी बना दिया। हम उसके पुत्र मारीच और सुबाहु की कथा भी सुनेंगे और जानेंगे कि इस कथा में महर्षि अगस्त्य की क्या भूमिका थी। तो आइए रामायण की इस अद्भुत यात्रा में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ताड़का की अनसुनी कहानी। राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे जब उन्होंने एक विशाल और भयावह जंगल में पहुंच गए। ये भूमि, जो कभी हरी भरी और जीवन से भरपूर थी, अब निर्जन और भयावह दिख रही थी। जंगल में झींगुरों की असहज गूंज, हिंसक पशुओं की चहल पहल और गिद्धों की डरावनी चीखें हर दिशा में गूंज रही थी। वायुमंडल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जंगली सुअर, हाथी और बाघ घने वृक्षों के बीच बेचैनी से घूम रहे थे। यहाँ के वृक्ष धव, अश्वकर्ण, अर्जुन, बिल्व और बड़री अपनी सघन छाव से सूर्य के प्रकाश को रोक रहे थे, जिससे पूरा वातावरण और अधिक भयानक प्रतीत हो रहा था। इस भयावह दृश्य को देखते हुए राम ने महर्षि विश्वामित्र की ओर मुड़कर जिज्ञासा से पूछा, हे महर्षि, ये किस प्रकार का भयानक वन है? मैंने इससे पहले ऐसा कोई जंगल नहीं देखा, इतना अंधकारमय, इतना वीरान और भयावह जीवों से भरा हुआ। इस भूमि पर कौन सा संकट आया कि यह इस विनाश की स्थिति में पहुंच गई? महर्षि विश्वामित्र ने गंभीर किंतु शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राम, सुनो इस भूमि का इतिहास। ये स्थान कभी अत्यंत समृद्ध और पवित्र था। इसे मलद और करूष नाम से जाना जाता था, एक ऐसा क्षेत्र जिसे स्वयं देवताओं ने आशीर्वाद दिया था। यह प्रदेश धन धान्य से परिपूर्ण था। यहाँ के लोग सुख और समृद्धि में रहते थे और कोई भी दरिद्र या भूखा नहीं था। किंतु एक भयानक शक्ति ने इसे इस दशा में पहुंचा दिया। बहुत समय पहले स्वर्ग के राजा देवेंद्र इंद्र ने एक गंभीर अपराध किया था। उन्होंने वृत्रासुर का वध किया, जो जन्म से ब्राह्मण था। इस कृत्य के कारण इंद्र ब्रह्म हत्या के दोष से ग्रस्त हो गए। इस महापाप का प्रभाव इतना भयावह था कि इंद्र स्वयं अशुद्ध हो गए, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से। उनके शरीर पर मल और भूख की अशुद्धियां छा गईं और वे देवताओं के बीच रहने योग्य नहीं रह गए। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, इंद्र ने अपने शुद्धिकरण के लिए पृथ्वी पर आगमन किया। महान ऋषियों ने उन्हें इस दोष से मुक्त करने के लिए पवित्र जल से स्नान कराया। इस प्रक्रिया में उनके शरीर की सारी अशुद्धियां इस भूमि पर गिर गईं। उन्होंने आगे समझाया, जब इंद्र पवित्र हो गए तो देवताओं ने इस क्षेत्र को आशीर्वाद दिया और इसे मलद और करूष नाम दिया। वर्षों तक ये भूमि समृद्ध रही। इसकी दिव्यता और संपन्नता प्रसिद्ध थी।
किंतु ये समृद्धि अधिक समय तक नहीं रह सकी। जब राक्षसी तारका यहाँ पहुंची तो उसने इस भूमि को भय और विनाश के अंधकार में धकेल दिया। राम और लक्ष्मण इस कथा को सुनकर और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए, लेकिन इससे पहले कि महर्षि तारका की कथा सुनाते, उन्होंने पहले वृत्रासुर की कहानी सुनाने का निश्चय किया, क्योंकि इसी से मलद और करूष की उत्पत्ति हुई थी। महर्षि विश्वामित्र ने कहना आरंभ किया, इस भूमि के संपूर्ण इतिहास को समझने के लिए तुम्हें पहले वृत्रासुर की कथा जाननी होगी। वह वही महान असुर था जिसे इंद्र ने पराजित किया था। यह कथा देवताओं के दिव्य शिल्पकार त्वष्टा से प्रारंभ होती है, जिन्हें विश्वकर्मा के नाम से भी जाना जाता है। त्वष्टा का एक समय देवराज इंद्र के साथ संघर्ष हुआ था। वह इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन से हटाना चाहते थे और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था त्रिशिरा, जिसे विश्वरूप भी कहा जाता है। त्रिशिरा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह 3 सिरों के साथ उत्पन्न हुए थे, एक सिर भोजन करने के लिए, दूसरा संसार को देखने के लिए और तीसरा वेदों का पाठ करने के लिए। वह स्वर्गीय गायों के रक्षक भी थे और इस कारण उनके पास अपार शक्ति थी। समय के साथ उन्होंने घोर तपस्या की और दिव्य शक्तियां अर्जित की, जिससे देवराज इंद्र भयभीत हो गए। महर्षि ने आगे कहा, इंद्र ने पहले उसे विचलित करने के लिए स्वर्ग की अप्सराओं को भेजा, लेकिन त्रिशिरा की साधना अडिग रही। जब सभी उपाय विफल हो गए तो इंद्र ने छल का सहारा लिया। उन्होंने त्रिशिरा की पवित्र गायों को चुरा लिया और उन्हें भटका दिया। इससे त्रिशिरा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। महर्षि ने आगे कहा, इस भयंकर युद्ध में इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और एक लंबे द्वंद्व के बाद उन्होंने त्रिशिरा का वध कर दिया। लेकिन इंद्र को अभी भी डर था कि कहीं त्रिशिरा फिर से जीवित न हो जाए, इसलिए उन्होंने उसके 3 सिर काटने का आदेश दिया। जैसे ही उनके सिर कटे, वे विभिन्न जीवों में बदल गए। एक सिर कपिंजल पक्षी बन गया, दूसरा कल्पिंग पक्षी में परिवर्तित हो गया और तीसरा तित्तिरी पक्षियों के रूप में परिणत हो गया। महर्षि विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में आगे कहा, लेकिन ये घटना इंद्र के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। त्रिशिरा एक ब्राह्मण के पुत्र थे और इस प्रकार इंद्र ने ब्रह्महत्या का महापाप कर दिया। त्रिशिरा की मृत्यु से व्यथित होकर उनके पिता त्वष्टा ने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप वृत्रासुर का जन्म हुआ, एक ऐसा असुर जो त्रिशिरा की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उत्पन्न हुआ था। महर्षि विश्वामित्र ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, वृत्रासुर और इंद्र के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वृत्रासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने स्वयं इंद्र को निगल लिया। ये देखकर अन्य देवता घबरा गए और उन्होंने वृत्रासुर को आदेश दिया कि वह इंद्र को छोड़ दे। उसने उन्हें बाहर उगल दिया और युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया। राम और लक्ष्मण ये सुनकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने महर्षि से पूछा, फिर इंद्र ने वृत्रासुर को कैसे पराजित किया? महर्षि मुस्कुराए और बोले, यही प्रश्न स्वयं इंद्र के मन में भी था। उन्होंने आगे बताया, जब इंद्र को वृत्रासुर के अपार बल का आभास हुआ तो वे युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। वह भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक रहस्य बताया। वृत्रासुर किसी भी साधारण अस्त्र से नहीं मारा जा सकता। केवल एक ऐसा अस्त्र जो किसी महान ऋषि की हड्डियों से बना हो, वही उसे पराजित कर सकता था। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब देवताओं ने देखा कि वृत्रासुर को पराजित करने का कोई साधारण उपाय नहीं है, तो उन्होंने महान ऋषि दधीचि की शरण ली। ऋषि दधीचि, जो अपने तप और त्याग के लिए प्रसिद्ध थे, ने स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनकी हड्डियों से 3 महान दिव्य अस्त्रों का निर्माण हुआ, इंद्र का वज्र, वज्रायुध, विष्णु का सुदर्शन चक्र और शिव का त्रिशूल। इन दिव्य अस्त्रों की शक्ति अपार थी। इनमें से वज्र को धारण कर इंद्र ने वृत्रासुर से पुनः युद्ध किया। ये भयानक युद्ध 360 दिनों तक चला और अंततः इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया।
किंतु ये विजय बिना दोष के नहीं थी। महर्षि ने आगे कहा, वृत्रासुर ब्राह्मण कुल में जन्मा था और उसके वध के साथ ही इंद्र पर फिर से ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने मलद और करूष की पवित्र भूमि पर आकर तप किया और स्वयं को शुद्ध किया। राम को अब ये समझ में आ गया कि ये भूमि कितनी महत्वपूर्ण थी। एक समय इंद्र ने यहाँ अपना शुद्धिकरण किया था, जिससे ये स्थान पुनः पवित्र हो गया था। लेकिन समय के साथ इस भूमि पर एक और राक्षसी शक्ति ने अपना अधिकार जमा लिया था और इसे अपवित्र कर दिया था। महर्षि विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, ताड़का जन्म से ही एक राक्षसी नहीं थी। एक समय वह अत्यंत रूपवती और शक्तिशाली यक्षिणी थी। वह एक महान यक्ष कुल में जन्मी थी और उसके पूर्वज दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। राम और लक्ष्मण ये सुनकर चकित हो गए। उन्हें यह कल्पना भी नहीं थी कि ताड़का का अतीत इतना गौरवशाली था। महर्षि ने आगे कहा, उसके पिता सुकेतु एक महान यक्ष राजा थे। वह अपने पराक्रम, ज्ञान और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और उनके नाम की महिमा चारों दिशाओं में गूंजती थी। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, परंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई और ये विचार उनके हृदय में एक गहरी पीड़ा बनकर बस गया। इस अधूरेपन को दूर करने के लिए सुकेतु ने घोर तपस्या की। उन्होंने अपने महल और राजसी सुखों को त्याग कर गहन ध्यान और यज्ञ करने का निर्णय लिया। वर्षों तक उन्होंने कठिन तप किया, केवल एक ही उद्देश्य के साथ, एक संतान प्राप्त करने की इच्छा। महर्षि ने आगे कहा, उनकी यह कठोर तपस्या व्यर्थ नहीं गई। उनकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ब्रह्मा उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा दिव्य तेज से आलोकित थे। उन्होंने कहा, हे महान यक्षराज, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, मैं उसे पूर्ण करूँगा। ये सुनकर सुकेतु ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे एक संतान का वरदान दें। ऐसा संतान जो पराक्रमी हो, जिसे असाधारण शक्ति प्राप्त हो, जो मेरे कुल का नाम रोशन करे और मेरे राज्य की रक्षा कर सके। ब्रह्मा ने सौम्य स्वर में कहा, तथास्तु, तुम्हें एक पुत्री प्राप्त होगी। वह अनुपम सौंदर्य और अपार शक्ति से युक्त होगी। उसकी शक्ति हजारों हाथियों के बराबर होगी। वह अपने शत्रुओं के लिए भयानक होगी और जो उससे प्रेम करेंगे, उनके लिए वो अत्यंत प्रिय होगी। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस प्रकार ताड़का का जन्म हुआ, एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में एक अपूर्व यक्षिणी, जो महानता के लिए नियत थी। ताड़का बड़ी हुई तो वह केवल सुंदरता का ही नहीं, अपार शक्ति का भी प्रतीक बन गई। उसने यक्षों का तेज और दिव्यता प्राप्त की थी। साथ ही ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान के कारण उसमें अपार बल समाहित था। वह साधारण स्त्रियों से अलग थी। उसकी शक्ति सबसे महान योद्धाओं को भी पराजित कर सकती थी और उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि अनुभवी योद्धा भी उससे भिड़ने से कतराते थे। उसके पिता सुकेतु उसे अत्यंत प्रेम और स्नेह से पालते थे। उन्होंने उसे केवल एक राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि एक योद्धा के रूप में प्रशिक्षित किया। ताड़का को युद्ध कला, शास्त्रों की शिक्षा और धर्म की मर्यादाओं का ज्ञान दिया गया। वह केवल उनकी संतान नहीं, बल्कि उनके तप और प्रार्थना का साकार रूप थी। जैसे जैसे ताड़का बड़ी हुई, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। यक्षों, असुरों और देवताओं के बीच उसकी अनुपम सुंदरता और अद्वितीय शक्ति की चर्चा होने लगी। उन्हीं में से एक था संत, जो एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। संत कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह अपनी बुद्धिमानी, बल और मायावी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। वह एक ऐसी पत्नी चाहता था जो उसकी शक्ति के समकक्ष हो, और जब उसने ताड़का के बारे में सुना तो उसने निश्चय किया कि वही उसकी संगिनी बनेगी। संत स्वयं सुकेतु के पास गया और विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने वचन दिया कि वह ताड़का के लिए एक योग्य पति सिद्ध होगा।
उसने तारका की शक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, यदि हम दोनों एक साथ आए तो हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। हमारी शक्ति अपार होगी और हम विशाल क्षेत्रों पर शासन कर सकते हैं। सुकेतु पहले तो इस प्रस्ताव को लेकर संकोच में थे, क्योंकि यक्ष और असुर अक्सर एक दूसरे के विरोधी माने जाते थे। लेकिन उन्होंने ये भी समझा कि संत की शक्ति और बुद्धिमत्ता ताड़का की अद्वितीय क्षमताओं को और अधिक मजबूत बना सकती है। अंततः उन्होंने इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। ये विवाह दिव्य भव्यता के साथ संपन्न हुआ, जिसमें यक्ष, असुर और देवताओं के कई प्रमुख गण उपस्थित हुए। विवाह के पश्चात ताड़का एक असुर रानी बन गई और अपनी शक्ति व प्रभाव से यक्षों और असुरों के बीच सम्मान प्राप्त करने लगी। कुछ समय बाद ताड़का और संत को 2 पुत्रों का आशीर्वाद मिला, मारीच और सुबाहु। जन्म से ही वे दोनों साधारण बालक नहीं थे। मारीच और सुबाहु ने अपनी माता की अपार शक्ति और पिता की कुशाग्र बुद्धि को प्राप्त किया। उन्हें बचपन से ही युद्ध कौशल, मायावी विद्या और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी गई, जिससे वे अल्पायु में ही भयंकर योद्धा बन गए। ताड़का और संत ने गर्व से अपने पुत्रों को बड़ा होते देखा। वे जानते थे कि उनके पुत्र उनकी शक्ति और वंश की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। उनका कुल इतना शक्तिशाली हो गया था कि कोई भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। परंतु विधि को कुछ और ही स्वीकार्य था। संत, जो अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व करने लगा था, ने एक भयंकर भूल कर दी। उसने महर्षि अगस्त्य को चुनौती दे डाली। महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बताया, महर्षि अगस्त्य केवल एक महान ऋषि ही नहीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली तपस्वी भी थे। वे सप्तर्षियों में से एक थे और उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। उन्होंने आगे कहा, अगस्त्य ऋषि केवल तप और ज्ञान के लिए ही प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि वे सृष्टि में संतुलन बनाए रखने और धर्म की रक्षा करने के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में वेदों का प्रचार किया और धर्म को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपने धैर्य और करुणा के लिए विख्यात थे, परंतु जब धर्म पर संकट आता तो वे अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करते थे। महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को आगे की कथा सुनाते हुए कहा, महर्षि अगस्त्य के जीवन की एक विशेष घटना ये थी कि उन्होंने कैसे विंध्याचल पर्वतों के अहंकार को नियंत्रित किया। एक बार विंध्य पर्वतों ने अपने घमंड में आकर अपनी ऊंचाई बढ़ानी शुरू कर दी थी। वे इतने ऊंचे हो गए कि सूर्य और चंद्रमा का मार्ग अवरुद्ध होने लगा। इससे संपूर्ण सृष्टि के संतुलन पर संकट उत्पन्न हो गया। महर्षि अगस्त्य ने अपनी दिव्य बुद्धि और विनम्रता का उपयोग करते हुए विंध्य पर्वतों से अनुरोध किया, हे विंध्य, जब तक मैं दक्षिण दिशा से लौटकर न आ जाऊं, तब तक तुम अपने स्थान पर ही स्थिर रहो। विंध्य पर्वतों ने महर्षि अगस्त्य के आदेश का सम्मान किया और झुक गए, किंतु महर्षि अगस्त्य कभी वापस नहीं लौटे, जिससे विंध्य पर्वत आज तक उसी अवस्था में है। यह उनकी दिव्यता और तपस्या का प्रमाण था कि वे केवल शक्ति के बल पर नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और धर्म के आचरण से भी सृष्टि का संतुलन बनाए रखते थे। परंतु संत को अपनी असुर प्रवृत्ति के कारण ये ज्ञान और संतुलन का महत्व समझ नहीं आया। वह शक्ति के मद में चूर था और उसने महर्षि अगस्त्य को चुनौती देने की गंभीर भूल कर दी। संत ने सोचा कि वह अपने मायावी और शारीरिक बल से ऋषि को परास्त कर सकता है, किंतु वो नहीं जानता था कि वह किससे टकरा रहा है। महर्षि अगस्त्य ने अत्यंत धैर्य रखा, परंतु जब संत ने उनके आश्रम और तपस्या को बाधित करना शुरू किया, तब ऋषि ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे उसी क्षण भस्म कर दिया। जब ताड़का को अपने पति संत की मृत्यु का समाचार मिला, तो वह क्रोध और शोक से भर उठी। जो हृदय कभी प्रेम और स्नेह से भरा था, उसमें अब केवल प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगी। उसने अपने दोनों पुत्रों मारीच और सुबाहु को साथ लिया और महर्षि अगस्त्य से बदला लेने के लिए निकल पड़ी। ताड़का का उद्देश्य स्पष्ट था। वह उस ऋषि का विनाश करना चाहती थी जिसने उसके पति को मारा था। परंतु
उसने ये नहीं समझा कि महर्षि अगस्त्य केवल एक साधारण तपस्वी नहीं थे, बल्कि उनकी तपस्या और दिव्य शक्ति का स्तर देवताओं के समान था। जब ताड़का महर्षि अगस्त्य के समक्ष पहुंची, तो ऋषि ने उसकी आंखों में क्रोध और विनाश की भावना देखी। उन्होंने समझ लिया कि अब उसमें धर्म का कोई स्थान नहीं बचा है। तब महर्षि अगस्त्य ने उसे नष्ट करने के बजाय एक और भयावह निर्णय लिया। उन्होंने उसे श्राप दे दिया, ताड़का, तुम्हें अपार शक्ति प्राप्त थी, परंतु तुमने अपने हृदय में द्वेष और घृणा को स्थान दे दिया। इस कारण मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम अब यक्षिणी नहीं रहोगी, बल्कि एक विकराल राक्षसी बनोगी। तुम्हारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा मन पागलपन से भर जाएगा, और तुम्हें हमेशा रक्त और विनाश की प्यास लगी रहेगी। अगस्त्य ऋषि के इस शाप ने ताड़का को पूरी तरह बदल दिया। उसकी यक्षिणी की सुंदरता लुप्त हो गई और वह एक भयावह राक्षसी में परिवर्तित हो गई। उसके नाखून नुकीले और लंबे हो गए, उसकी आंखों में भयंकर अग्नि जलने लगी, और उसका विशाल शरीर किसी भी साधारण मनुष्य के लिए भय उत्पन्न करने वाला था। ये परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, उसके हृदय में जो घृणा थी वो अब और अधिक तीव्र हो गई। वह अब केवल प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगी और उसका पूरा अस्तित्व आतंक का प्रतीक बन गया। ताड़का के इस शाप का प्रभाव केवल उस पर ही नहीं पड़ा, बल्कि उसके पुत्रों मारीच और सुबाहु पर भी हुआ। वे भी विकृत हो गए और उनका मन भी राक्षसी प्रवृत्तियों से भर गया। अब ये तीनों, ताड़का और उसके पुत्र, जंगल में रहने लगे और उन्होंने वहां के मुनियों और साधुओं को परेशान करना शुरू कर दिया। अब ताड़का का अस्तित्व केवल भय और विनाश का पर्याय बन गया। उसने उन मुनियों पर आक्रमण करना शुरू किया जो तपस्या और यज्ञ करते थे। वह उनके यज्ञ कुंडों में अस्थियां और मांस के टुकड़े फेंकने लगी, जिससे उनके पवित्र अनुष्ठान अपवित्र हो जाए। मारीच और सुबाहु भी अपनी माता के साथ इस विनाशकारी अभियान में जुड़ गए। मारीच छलकपट में माहिर था। उसने अपनी मायावी शक्तियों से भ्रम उत्पन्न करने की कला सीख ली, जिससे वह वन में आए लोगों को धोखा दे सके। वो अत्यधिक बलशाली था और अपनी माता की तरह भय उत्पन्न करने में आनंद लेता था। वहीं सुबाहु अधिक आक्रामक था। वह क्रूर था और सीधे जाकर ऋषियों पर हमला करता था। उसने कई बार यज्ञों को खंडित किया और कई निर्दोष लोगों की हत्या की। महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण की ओर देखा। उनका स्वर गंभीर था, लेकिन उसमें एक अटल निश्चय झलक रहा था। हे राम, यह है ताड़का की कथा। वह इस भूमि पर आतंक का प्रतीक बन चुकी है, अनेकों यज्ञ भंग कर चुकी है, निर्दोषों को अपना ग्रास बना चुकी है और इस पावन धरा पर अंधकार फैला चुकी है। न कोई ऋषि, न कोई योद्धा और न ही कोई राजा अब तक उसे रोक सका है। अब समय आ गया है कि तुम इस संकट का अंत करो। लक्ष्मण, जो सदैव अधर्म के प्रति कठोर और धर्म की रक्षा हेतु तत्पर रहते थे, क्रोध से भर उठे। उन्होंने तुरंत कहा, हे महर्षि, ऐसी राक्षसी जिसने संसार को इतना कष्ट पहुंचाया है, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। हम अवश्य इस भूमि को उसके आतंक से मुक्त करेंगे। किंतु राम, जो सदैव धैर्य और न्याय की मूर्ति थे, गंभीरता से विचार करने लगे। उनका सिर झुका और उनके मन में गहरी सोच उभर आई। ये केवल एक साधारण युद्ध नहीं था, ये एक ऐसा निर्णय था जो केवल बल से नहीं, बल्कि धर्म और करुणा की दृष्टि से भी लिया जाना चाहिए था। राम ने महर्षि विश्वामित्र की ओर देखा, जो शांत चित्त से उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ क्षणों के मौन के बाद राम ने गंभीर स्वर में पूछा, हे महर्षि, क्या महर्षि अगस्त्य द्वारा ताड़का को श्राप देकर उसका दिव्य स्वरूप छीन लेना अधिक कठोर दंड नहीं था? क्या कोई और मार्ग नहीं हो सकता था? महर्षि विश्वामित्र ने राम की ओर देखा और उनके हृदय में उमड़ती करुणा और न्यायप्रियता को देख मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, हे राम, ये तुम्हारी महानता है कि तुम शक्ति के स्थान पर न्याय और करुणा की ओर दृष्टि डालते हो। किंतु ये समझना आवश्यक है कि महर्षि अगस्त्य केवल एक ऋषि ही नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक भी थे। ताड़का और उसका पति सुंद जिस पथ पर चल रहे थे,
वह विनाश और अधर्म का मार्ग था। अगस्त्य ने कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध से ये श्राप नहीं दिया था, बल्कि ये संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक था। यदि ताड़का को उसी रूप में रहने दिया जाता, तो उसका क्रोध और शक्ति संसार में और अधिक अशांति फैलाते। राम, जो ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, धीरे धीरे इस सत्य को समझने लगे। महर्षि विश्वामित्र आगे बोले, अगस्त्य केवल श्राप देने के लिए नहीं जाने जाते थे, बल्कि वे ज्ञान और करुणा के प्रतीक थे। उन्होंने सदैव अपने कार्यों में अनुशासन और दया का संतुलन बनाए रखा। उन्होंने वही किया जो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक था। वे वही ऋषि थे जिन्होंने वटापी और इलवल जैसे असुरों का अंत किया था, जिन्होंने विंध्य पर्वत के अहंकार को नियंत्रित किया था। उनके सभी कार्य किसी निजी क्रोध से प्रेरित नहीं थे, बल्कि धर्म और लोक कल्याण की रक्षा के लिए थे। राम ने अब इस गूढ़ सत्य को आत्मसात कर लिया। वे समझ गए कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, किंतु ये निर्णय किसी व्यक्तिगत द्वेष से नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के हित में होने चाहिए। राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को पुनः कसते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे महर्षि, मैं अब इस कार्य के महत्व को समझता हूँ। यदि ये धर्म की इच्छा है, यदि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस संसार को इस संकट से मुक्त करूं, तो मैं तनिक भी विलंब नहीं करूंगा। ताड़का के आतंक का अब अंत होना ही चाहिए। महर्षि विश्वामित्र संतोषपूर्वक मुस्कुराए। राम के सामने उनकी पहली बड़ी परीक्षा खड़ी थी। ताड़का के साथ होने वाला ये युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि उनके धर्म युद्ध की प्रथम परीक्षा थी। मारीच, जो ताड़का का पुत्र था, आगे चलकर रामायण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। वह रावण के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बना, जिसने अपनी मायावी शक्तियों से छल और भ्रम की कला में महारत हासिल की। लेकिन इस समय वह और उसका भाई सुबाहु दो ऐसे बच्चे थे, जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु और अपनी माता के राक्षसी स्वरूप में परिवर्तन को अपनी आंखों से देखा था, और इस कारण वो राक्षस बन गए थे। ताड़का और उसके पुत्रों की कहानी केवल शक्ति और विनाश की गाथा नहीं है, बल्कि यह एक परिवर्तन की कथा भी है। कैसे एक शक्तिशाली यक्षिणी और उसके पुत्र कालांतर में क्रूर राक्षसों के रूप में कुख्यात हो गए। ताड़का का जीवन प्रेम, क्षति, क्रोध और अंततः अंधकार की ओर बढ़ने की एक दुखद यात्रा थी। वह एक समय में एक प्रेमपूर्ण माता थी, एक दिव्य यक्षिणी जो अपार शक्ति से संपन्न थी। लेकिन उसका जीवन तब बदल गया जब उसने अपने दुख को घृणा में परिवर्तित होने दिया। अपने अतीत के प्रति उसकी कटुता और प्रतिशोध की ज्वाला उसे अधर्म के मार्ग पर ले गई, और इसी कारण वह और उसके पुत्र भय और आतंक के प्रतीक बन गए। राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र जब इस वन में आगे बढ़ रहे थे, तो वे ताड़का के अतीत की इस करुणा भरी गाथा को समझते थे। लेकिन वर्तमान में ताड़का का आतंक और उसका अनियंत्रित क्रोध इस वन और यहाँ के ऋषियों के लिए एक बड़ा संकट बन चुका था। महर्षि विश्वामित्र जानते थे कि इस अत्याचार को समाप्त करना केवल एक राक्षसी के विनाश का कार्य नहीं था, बल्कि ये इस वन में पुनः संतुलन और शांति स्थापित करने का प्रयास था। और इस कार्य के लिए केवल राम ही योग्य थे, क्योंकि यह उनका धर्म था। अगली कथा में हम देखेंगे कि कैसे राम और ताड़का का आमना सामना होता है। यह क्षण राम की यात्रा का पहला बड़ा पड़ाव होगा, जब वे अधर्म के विरुद्ध अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। ये संघर्ष न केवल राम की वीरता की परीक्षा होगी, बल्कि ये भी सिद्ध करेगा कि वे धर्म के सच्चे रक्षक बनने के लिए कितने तैयार हैं। हम ये भी देखेंगे कि ताड़का के पुत्र सुबाहु और मारीच इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि भगवान राम का गौरवशाली जीवन और धर्म का प्रकाश हर किसी के जीवन को आलोकित कर सके। भले ही हम ये पूरी तरह से न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें ये सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करें
और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।